नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें देश के कई राज्यों में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश के तट इलाके और उड़ीसा में पिछले कुछ दिनों से लू चलने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मौसम विभाग ने बिहार के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। वहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या औसत से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से ऐसी ही चेतावनी पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट इलाकों के लिए भी जारी किया गया है। जी हां, आपको बता दें पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कट्टारा और उसके भांजे विजय कट्टारा को 29 अप्रैल तक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की कस्टडी में भेजा गया है। वहीं मुख्य आरोपी शेरसी मीना को न्याय की हिरासत में भेजा गया है। बता दें कि राजस्थान के एसओजी और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कट्टारा, उसके भांजे विजय कट्टारा और ड्राइवर गोपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। जी हां, आपको बता दें पाकिस्तान में एक हिंदू सांसद ने कुछ दिनों पहले खुद की प्रताड़ना के किस्से पाकिस्तानी सांसद ने सुनाए थे कि मुस्लिम नेता उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाते हैं। इसी तरह ब्रिटेन में भी कुछ हिंदू छात्रों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही। उन्हें कहा जाता है कि वे लंदन में ही मुसलमान बन जाए। मुस्लिम छात्रों के समूहों द्वारा उनके लिए काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। यह सच्चाई लंदन स्थित एक थिंक टैंक ने उजागर किया है। द टेलीग्राफ ने हेनरी जैक्सन सोसाइटी की एक स्टडी के हवाले से बताया है कि अंग्रेजों के देश ब्रिटेन में हिंदू छात्र कक्षाओं में डराने, धमकाने और नस्ली भेदभाव का शिकार होते हैं और मुस्लिम छात्र उन्हें अपने जीवन को आसान बनाने के लिए अपना मजहब बदलने के लिए कहते हैं। जी हां, आपको बता दें कर्नाटक में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची में 2 हाई प्रोफाइल नामों को लेकर चर्चा में है। एक नाम इस लिस्ट में शामिल होने के कारण है और दूसरा नाम लिस्ट में शामिल नहीं होने के कारण चर्चा में है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, जो कि हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो नाम लिस्ट में है। दूसरी तरफ कांग्रेस के चर्चित युवा नेता सचिन पायलट का नाम इस लिस्ट में नहीं है। राजस्थान में पायलट और अशोक गहलोत के बीच रस्साकसी लगातार सुर्खियों में बनी रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस के अन्य मुख्यमंत्रियों में भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। जी हां, आपको बता दें कर्नाटक चुनाव में नामांकन का कल को आखिरी दिन है। इसके साथ ही यहाँ चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही स्टार प्रचारक मैदान में उतर चुके हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पलटवार किया है। बघेल ने नड्डा को उनके उस बयान को घेरा है जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 70 साल के ऐतिहासिक को देखिए वह सिर्फ बांटने का नीति पर ही काम करती है। बघेल ने इस पर 2 टूक कहा, जेपी नड्डा अपना ऐतिहासिक ज्ञान सुधारे और इस तरह की बात करना बंद करे। असल में मंगलवार को जेपी नड्डा कर्नाटक के हुबली स्थित धारवाड़ पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एक वैदिक सम्मेलन में शिरकत की है और इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया है। अपने भाषण के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के 70 साल के शासन को देखिए, सिर्फ विभाजन 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 और विभाजन ही दिखेगा। जितना हो सके समाज को बांटो, उत्तर दक्षिण, भाषा, जाति, पंथ, धर्म के आधार पर बांटो। सच तो यह है कि बांट कर और बांटते बांटते अब वे खुद ही बढ़ गए हैं। भाजपा विविधता में एकता की बात करते हैं, बांटती नहीं है। हम क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही राष्ट्र आकांक्षा को भी हमेशा ध्यान में रखा जाता है। जी हां, आपको बता दें महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 949 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में इस समय XBB 1.16 वायरस का सर्वाधिक प्रसार है और संक्रमित मरीजों की संख्या 661 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी से स्पष्ट है कि इस वायरस के प्रकोप से राज्य में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 जनवरी से राज्य में हुई 68 मौतों में से 73.53% मरीज 60 साल से ऊपर के थे। 57% मरीज ऐसे में से है जो अधिक बीमारियों से पीड़ित है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार वर्तमान में कोविड-19 का प्रमुख संक्रमण ओमिक्रॉन XBB 1.16 है। कुल 681 मामले इस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। बुलेटिन में कहा गया कि महाराष्ट्र में अब राज्य में मृत्यु दर 1.82% हो गई है।
जी हां, आपको बता दें पाकिस्तान तारीफे इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही। इमरान और उनके सहयोगियों के खिलाफ देश भर में 100 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं और उन्हें भी जेल हो सकती है। इसके बावजूद पीटीआई के नेता मौजूदा सरकार पर लगातार हमलावर है। पीटीआई के नेता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अदालत की अवमानना के दोषी है और अब फैसले का इंतजार है। इमरान ने दावा किया कि शहबाज शरीफ को अदालत की अवमानना का आरोपी घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले यूसुफ रजा गिलानी को अदालत की अवमानना के लिए दोषी पाया गया था और अब निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी यही हश्र होगा। जी हां, आपको बता दें अतीक अहमद की हत्या को लेकर शफीकुर रहमान जैसे नेताओं के बयानों को आधार बनाकर पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। इसके लिए वह एक छोटे बच्चे का सहारा ले रहा जो अपने वीडियो में भारतीय मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा, लेकिन उसके इस भ्रष्टाचार की हवा को भारतीय मुसलमानों ने ही निकाल दिया है। दरअसल संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्फ ने कहा कि यूपी सरकार ने अतीक को मरवाया है। ये तो जुल्म की इंतहा हो गई है, ये तो निजी दुश्मनी हो गई है। मुल्क में इंसाफ नहीं रहा, अदालतों को बंद कर देना चाहिए, अदालतों तो बेकार हो गई है, वे इनके साथ जुल्म हो रहा है। प्रोपगेंडा फैलाते हुए उसने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल का जुल्म वो भी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ क्या साबित करता है। पुलिस कस्टडी में मुसलमान महफूज नहीं है, अदालत में महफूज नहीं है। पहले ही खतरा बताया था, अतीक का मर्डर तो फिल्मी सीन लग रहा था। पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, ये पहले से प्लान नहीं था क्या? ये हिंदुस्तान पर बड़ा सवालिया निशाना है। अब देखेंगे कि हिंदुस्तान आरोपियों को क्या सजा देता है। जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि अगर यह साबित हो जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गंवाने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया था तो वह इस्तीफा दे देगी। पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से बातचीत में बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी का नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बना रहेगा। बंगाल के नेता विपक्षी शुभेंदु अधिकारी के दावे के उन्होंने फोन किया था कि खारिज करते हुए ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि अगर यह साबित होता है कि मैंने टीएमसी के राष्ट्रीय दर्जे को लेकर अमित शाह को फोन किया था तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।